प्राचीन ग्रंथों में यह भविष्यवाणी की गई थी कि एक दिन पंचभूतों का धैर्य टूट जाएगा और जब यह होगा तो संपूर्ण सृष्टि खतरे में पड़ जाएगी। और अब उसके संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। अगर आपको लगता है कि दुनिया हमेशा ऐसी ही रहेगी, तो यह कहानी आपकी सोच बदल देगी। यह सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि एक छिपी हुई सच्चाई है, जिसे जानने के बाद आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। एक ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि जब यह 5 शक्तियां एक साथ जाग जाएंगी, तो कुछ ऐसा होगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन उस रहस्य को जानने के लिए आपको यह कहानी पूरी सुननी होगी। मेरी मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करें। सृष्टि के आरंभ से ही यह ब्रह्मांड पंचभूतों, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की ऊर्जा से संचालित हुआ है। यह तत्व केवल भौतिक नहीं है, ये चेतन है, जीवंत है और न्यायप्रिय भी। जब संसार अपने प्राकृतिक नियमों के विपरीत चलता है, जब मानव अपने स्वार्थ में अंधा होकर संतुलन को भंग करता है, तब पंचभूत चेतना जागृत होती है। वे सहन करते हैं, चेतावनी देते हैं, लेकिन जब अति हो जाती है तो वे स्वयं न्याय करने को बाध्य होते हैं। इस कथा में हम एक ऐसे काल चक्र में प्रवेश करेंगे जब पंचभूतों ने मानवता को अंतिम चेतावनी दी है। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के नियमों का दर्पण है। काल के प्रवाह में अनगिनत युग बीत चुके थे। सत्ययुग में मनुष्य और प्रकृति का सामंजस्य था। त्रेता युग में यह संतुलन थोड़ा हिल गया। द्वापर युग में मनुष्य अपने स्वार्थ की ओर झुका और अब कलियुग अपने चरम पर है। यह अराजकता और विनाश का युग बन चुका है। मनुष्य ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में इतनी प्रगति कर ली कि वह स्वयं को ईश्वर मानने लगा। उसने प्रकृति के संसाधनों का दोहन किया, नदियों को जहरीला बनाया, वनों को काटा, वायुमंडल को प्रदूषित किया और अग्नि को अपने विनाशकारी प्रयोगों के लिए उपयोग किया। पंचभूत यह सब देख रहे थे। वे सहनशील थे, परंतु अब उनके धैर्य की परीक्षा समाप्त हो रही थी। धरती की गहराइयों में कुछ हलचल होने लगी थी। पर्वत कंपन करने लगे थे, समुद्र में असामान्य लहरें उठने लगी थी, आकाश में रहस्यमय विद्युत चमकने लगी थी और वायु असहज रूप से भारी लगने लगी थी। यह सब मानव समझ नहीं सका, लेकिन प्राचीन ऋषि मुनि, जो अभी भी प्रकृति के संकेतों को पढ़ सकते थे, उन्होंने इसे पहचान लिया। वे जानते थे कि पंचभूतों का धैर्य समाप्त होने वाला है। ऋषि अत्रि, जो हिमालय की गुफाओं में तप कर रहे थे, उन्होंने ध्यानावस्था में देखा कि पंचभूतों के अधिष्ठाता देवता एक सभा में एकत्र हुए हैं। आकाश देव गंभीर स्वर में बोले, मानव जाति ने अपनी सीमाओं को लांघ दिया है। उसने सृष्टि के मूल नियमों को भंग किया है। क्या अब हमें हस्तक्षेप करना चाहिए? वायुदेव गंभीरता से बोले, मैंने देखा है कि मनुष्य ने मेरे स्वरूप को जहरीला बना दिया है। उसकी फैक्ट्रियों, उसके वाहन, उसके रसायन मेरी शुद्धता को दूषित कर चुके हैं। लोग सांस लेने में भी कठिनाई महसूस कर रहे हैं। क्या अब भी हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए? अग्निदेव ने क्रोधित होकर कहा, मनुष्य ने मुझे केवल विनाश के लिए प्रयोग किया है। मैंने सृष्टि को ऊष्मा दी थी, जीवन दिया था, लेकिन अब मुझे केवल युद्धों, बमों और हथियारों के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या अब भी हम चुप रहेंगे? जलदेव, जिनकी आंखों में दुहक था, बोले, नदियां मेरी आत्मा थी, सागर मेरा हृदय था। लेकिन अब नदियां सूख रही हैं, सागर प्रदूषित हो चुके हैं, मनुष्य ने जल को विष बना दिया है। अब समय आ गया है कि हम न्याय करें। सभी पंचभूतों ने एकमत होकर निर्णय लिया, अब न्याय होगा। धरती पर अजीब घटनाएं घटने लगी। हिमालय के बर्फीले शिखरों से अचानक बर्फ पिघलने लगी। नदियों ने अपने तटों को तोड़ना शुरू कर दिया। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगी। महासागरों में भयंकर तूफान उठने लगे। अग्नि ज्वालामुखियों के रूप में जाग उठी।
मनुष्य भयभीत होने लगा। वैज्ञानिक कारण खोजने लगे, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब प्रकृति का निर्णय था। लेकिन मनुष्य अभी भी नहीं रुका। उसने और अधिक फैक्ट्रियां खोली, जंगलों को और काटा और अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति का दोहन जारी रखा। पृथ्वी देवी ने ऋषि अत्रि को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, यह मेरी अंतिम चेतावनी है। यदि मनुष्य नहीं सुधरा तो पंचभूत स्वयं उसे समाप्त कर देंगे। ऋषि अत्रि ने नगरों में जाकर चेतावनी दी, लेकिन किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें पागल कहा गया। वायुदेव ने अपनी शक्ति दिखानी शुरू की। भयंकर तूफान आए। चक्रवातों ने नगरों को मिटाना शुरू कर दिया। जलदेव ने समुद्र की लहरों को उठाना शुरू कर दिया। सुनामी आई, तटों को निगल लिया। अग्निदेव ने अपना रौद्र रूप दिखाया। जंगलों में आग लग गई, ज्वालामुखी फटने लगे। आकाश देव ने अपनी शक्ति का संचार किया। असामान्य बिजली गिरने लगी, जिससे नगर ध्वस्त होने लगे। धरती हिलने लगी। भूकंपों ने नगरों को समतल करना शुरू कर दिया। यह एक ऐसी रात थी जब पृथ्वी कांप रही थी। आकाश गरज रहा था, समुद्र हाहाकार कर रहा था, अग्नि जल रही थी और वायु तांडव कर रही थी। मनुष्य अब अपने प्राण बचाने के लिए प्रकृति से विनती कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसने जो किया उसका परिणाम सामने आ चुका है। कई नगर नष्ट हो गए, सभ्यता का एक बड़ा हिस्सा मिट गया। लेकिन पंचभूतों ने सबको समाप्त नहीं किया। उन्होंने केवल उन्हीं को बचाया जो अब भी प्रकृति के साथ चलने के लिए तैयार थे। ऋषि अत्रि के नेतृत्व में बचे हुए लोग हिमालय में एकत्र हुए। उन्होंने वहां से एक नई सभ्यता की नींव रखी, जो प्रकृति के नियमों का पालन करेगी। जब सृष्टि असंतुलित होती है तो पंचभूत अपने न्याय का संचार करते हैं। मनुष्य अपने अहंकार में चाहे जितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन प्रकृति सदा से बड़ी थी और बड़ी रहेगी। यदि तुम संतुलन में रहोगे तो सृष्टि तुम्हें अपनाएगी। यदि तुम उसे नष्ट करोगे तो वह तुम्हें मिटा देगी। और इस प्रकार पंचभूतों ने अपना न्याय स्थापित किया, एक नए युग की शुरुआत के साथ। जब पंचभूतों का तांडव समाप्त हुआ और मानवता के अवशेष हिमालय की कंदराओं में छिपे थे, तब एक रात कुछ ऋषियों ने एक दिव्य स्वप्न देखा। स्वप्न में वे पंचभूतों के अधिष्ठाता देवों के सामने खड़े थे और उनके समक्ष एक स्वर्णिम ग्रंथ रखा था। आकाश देव ने गंभीर स्वर में कहा, यह ब्रह्मांड पंचभूतों से बना है, लेकिन यह सृष्टि का अंतिम सत्य नहीं है। पंचभूत भी किसी और से जन्मे हैं, किसी और के अधीन हैं। ऋषियों ने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे देव, यदि पंचभूत सृष्टि के आधार हैं, तो फिर वे स्वयं किससे जन्मे हैं? वायुदेव ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, हमारे भी पूर्वज हैं, हम भी किसी शक्ति से बंधे हैं। जिस दिन मनुष्य इस रहस्य को समझेगा, वह अपनी चेतना को दिव्यता में विलीन कर पाएगा। जलदेव ने स्वर्णिम ग्रंथ के पन्नों को पलटा और उसमें से एक श्लोक गूंज उठा, यो ब्रह्माणा विद्धाति पूर्वं, यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै, तह देवम आत्मबुद्धि प्रकाशन, मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। जिसने ब्रह्मांड की रचना की, जिसने वेदों को प्रदान किया, उस परम तत्व को जानने वाला ही वास्तविक मुक्ति को प्राप्त करता है। यह संकेत था कि पंचभूत भी किसी और के अधीन हैं। अग्निदेव ने आगे कहा, हम केवल सृष्टि के नियम हैं, लेकिन सृष्टि के पीछे जो महाशक्ति कार्यरत है, वह पंचभूतों से भी परे है। ऋषि अत्रि ने कांपते हुए स्वर में पूछा, तो क्या वह परम शक्ति इस सृष्टि के विनाश और निर्माण के पीछे है? पृथ्वी देवी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ, और यही सबसे बड़ा रहस्य है। पंचभूत केवल वाहक हैं, आदेश हमारे नहीं, बल्कि उनसे ऊपर की किसी अनंत चेतना से आते हैं। चेतावनी, क्या यह चक्र दोबारा दोहराया जाएगा? पंचभूतों ने न्याय किया, संतुलन स्थापित किया और फिर शांत हो गए।
लेकिन उन्होंने ऋषियों को एक अंतिम चेतावनी दी। मनुष्य स्वभाव से भूलने वाला प्राणी है। एक युग बीतेगा, वह फिर से अपने अहंकार में आ जाएगा। फिर से धरती कराहेगी, जल क्रोधित होगा, अग्नि भड़क उठेगी, वायु बेकाबू होगी और आकाश भयावह संकेत देगा। तब क्या होगा? ऋषि अत्रि ने सिर झुका लिया। वे जानते थे कि यह प्रश्न अनुत्तरित रहेगा, क्योंकि समय चक्र अपनी गति से चलता रहेगा। लेकिन एक दिन जब फिर से पृथ्वी कराहेगी, पंचभूत फिर जागेंगे। यह कहानी पूरी तरह सत्य है और इस कहानी को अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही कहानी जानकारियाँ आप तक पहुंच सके। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।